नमस्कार, मेट्रो न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा 323 में पहुंचे हैं। यहाँ सर्वोदय भारत पार्टी के प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं इनसे इनके परिचय के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वामी डॉक्टर विनय उर्फ विनय कुमार पांडे, मैं सर्वोदय भारत पार्टी से 323 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में विधायक प्रत्याशी हूँ। और जहाँ तक मेरा निजी व्यवसाय का मामला है, तो मैं गोरखपुर में ही मेरा समाज सेवी चिकित्सालय है, जिसके माध्यम से हर रविवार को हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है। अगर कोई पीड़ित परिवार है, नीडी है, तो उसका निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था किया जाता है। और लगभग साल में हम लोग लगभग 1000 मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग निःशुल्क कराते हैं। और मुझे जहाँ तक आशा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कोई रविवार नहीं बचा है जिस रविवार में सन 2001 से हम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन न किए हों। इसलिए हमारा जो हॉस्पिटल का उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि समाज का जो बहुत गरीब तबका है वह भी उस व्यवस्था को, उस सुविधा को पाले जिस सुविधा को पाने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं। आप जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल के माध्यम से, लोगों की सेवा कर रहे हैं ऑपरेशन करा के, दवा के माध्यम से, और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं, तो दवा करने के बाद कुछ धन की भी व्यवस्था करते हैं उनके लिए। तो क्या ऐसे ही अपने ग्रामीण विधानसभा में जनता का भी सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमें याद है कि जब मैं स्टार हॉस्पिटल में था, तो मैं देखता था कि पहले मरीज जब आता था तो उसका पर्चा बनाया जाता था। उस बीच में अगर मरीज सीरियस है तो और सीरियस हो जाता था। तो मैंने उन्हीं से संकल्प लिया सन 2000 के बाद ही, जब से मैं शुरू किया हूँ, कि जब कोई भी मरीज मेरे पास आता है तो मैं इससे ये नहीं पूछता हूँ तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है। पहले हम उसको फर्स्ट एड देते हैं, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीमार पड़ते हैं, उनके घर में पैसे नहीं हैं, तो उनका इलाज पहले होना चाहिए। और मैं बाद में देखता हूँ अगर वह बहुत ही जरूरतमंद है, नीडी हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग की एक टीम है, जो फंडिंग टीम है, हम सभी लोग मिल करके उसका इलाज निःशुल्क करते हैं। आप गौ सेवा भी करते हैं, तो गौ सेवा में गौ टेक्नोलॉजी लाके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूँ। गौ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। गौ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस दिन हिंदुस्तान में गौ टेक्नोलॉजी लागू हो जाएगी, उस दिन गौमूत्र कम से कम 300 रुपये लीटर बिकेगा। और तब हमारा जो गौवंश है, जो हमारे गौवंश हैं, जो रोड पर घूम रहे हैं, जो किसानों का फसल बर्बाद कर रहे हैं, वह एक दामाद के रूप में, दामाद की तरह उस गौवंश को लोग अपने घरों में रखेंगे। अगर 2 गाय भी अगर अपने पास रख लिए, बछड़े रख लिए, तो उसके गोमूत्र और गोबर से लोग लाखों रुपया महीना मात्र 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम काम करके पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से इसकी शुरुआत हो, और यहाँ पर मैं इसके माध्यम से बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और चरित्र की रक्षा करना चाहता हूँ। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री गोरखपुर के ही हैं, और यहाँ पे बहुत ताकतवर लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास बहुत ही संसाधन है, बहुत ही संसाधनों के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। आप बहुत कम संसाधन में अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ने से इसको क्या प्रूव करना चाहते हैं? मैं इसके पीछे 2 महापुरुषों की बात मुझे याद आती है। जब संविधान का निर्माण हो गया तो राजेंद्र बाबू ने और अंबेडकर जी ने, दोनों ने कहा था कि जब तक संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे तो अच्छा संविधान भी देश का भला नहीं कर पाएगा। और साथ में वो ये भी बात कहे थे, जब चुनाव में लोग करोड़ों रुपया खर्च करेंगे तो चुनाव में जीतने या हारने के बाद वो जनता के संसाधन को लूटेंगे, और कई गुना लूटेंगे। और आज यह चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसलिए सर्वोदय भारत पार्टी यह संकल्प लिया है कि हम जन जन तक पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपनी बात कहेंगे, लेकिन हमारा संसाधन बिल्कुल सीमित होगा। हम जब खर्च करेंगे ही नहीं तो चुनाव जीतने के बाद हमें लूटने का कोई मतलब मेरे लिए नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत कम संसाधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये भी दावा करते हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो हमें कोई विधायक की कोई सुविधा नहीं चाहिए, और ऐसे ही सारे विधायकों के लिए भी आप दावा करते हैं कि इन लोगों को सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए। तो क्या ये किस तरह के देखा जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जानते होंगे कि ये जो विधायक, सांसद होते हैं, ये जनता के नौकर होते हैं, लोक सेवक होते हैं। इन्हें कोई भी पेंशन या सैलरी लेने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, जैसे समाज का एक लेबर है, दिन भर काम करता है तो 400 रुपया पाता है, तो ऐसे ही हम ये चाहते हैं
कि जो विधायक दिन भर परिश्रम करे, जनता के लिए सेवा करे, तो उसे भी 400 रुपए मिले। लेकिन इन्हें सैलरी लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और न इन्हें पेंशन लेने का अधिकार होना चाहिए। और एक चीज मैं स्पष्ट सोचता हूं और हमारे पार्टी भी इस विषय विचार करती है कि आज जो विधायक सांसद हैं ये जनता की सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि जनता को लूटने के लिए आ रहे हैं। जब इनकी पेंशन, इनकी सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी तो वही व्यक्ति चुनाव में आएगा जो सही में समाज सेवी होगा। इसलिए मैं अगर चुनाव जीत जाता हूं तो मैं कोई किसी तरह का सैलरी नहीं लूंगा, न मैं चुनाव इसके बाद जब मैं विधायक नहीं रहूंगा तो भी मैं पेंशन नहीं लूंगा। ये आदर्श मैं समाज को दिखाना चाहूंगा। आप अपने ग्रामीण विधानसभा में घूम रहे हैं, आप समाज को किस तरह जोड़ना चाहते हैं? हम देख रहे हैं कि समाज में जो कुछ पार्टियां हैं जो समाज को कई तरह से बांटने का प्रयास की हैं। आप देखे होंगे हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में सारे धर्म, इस धर्म के अंदर ही सब लोग आते थे। हमारे समाज की जो भी जातियां थी, चाहे वह धोबी थी, चाहे वह चमार थे, चाहे वह ब्राह्मण थे, चाहे वह बढ़ई थे, चाहे वह लोहार थे, सबका एक व्यवस्था था और व्यवस्था में सब लोग जुड़े हुए थे। सब में भाईचारा था, आपसी प्रेम था, सब लोग अपने से बड़े को चाचा कहते थे। वह समाज में पुनः लाना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं पहले समाज को हिंदू मुसलमानों में बांटा गया, फिर SC/ST एक्ट ला करके हिंदुओं को बांटा गया, समाज को तहस नहस किया जा रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वह समाज बने जिसमें हिंदू ईद मनावे और मुसलमान होली मनावे। इस तरह का एक सामाजिक समरसता का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। इसलिए मैं जनता को यह बताना चाहता हूं कि वह हमारी बातों को समझे। हम कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अगर यह हम अपने गोरखपुर ग्रामीण के लोगों से यह संदेश देना चाहता हूं कि डॉक्टर विनय के इस बारे में मत सोचे डॉक्टर विनय चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा, बल्कि डॉक्टर विनय का इतिहास भूगोल वह देखा जाए जो चुनाव जीतने के 20 साल पहले से हम कर रहे हैं। आप अपने विधानसभा में किन योजनाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की जो हम विगत 20 साल से सेवा कर रहे हैं, जगह जगह मैं जा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा और एकदम संकट में है। जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर 80% जनता असहाय हो जाती है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। उस समय तमाम तरह की दिक्कतें जनता के सामने आती हैं। तो मैं इस योजना के साथ कार्य कर रहा हूँ कि हमारा जो स्वास्थ्य है यह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। हमारा जो शिक्षा है, आप देखे होंगे जैसे बहरामपुर का स्कूल है, आप देखें मंजरिया बिस्टॉल के पास चलिए, खिरवनिया के पास चलिए, तमाम सारे ऐसे स्कूल हैं जो बाढ़ में लगभग पूरी तरह डूब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे अफसोस होता है। अभी मैं कल ही मंजरिया बिस्टॉल गांव में गया था, रोड ऊपर से है, नीचे सुरंग है। ऐसी स्थिति में हमारे जो है क्षेत्र की जनता को छोड़ दिया गया है। हमारे क्षेत्र की जनता, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की जनता के बारे में जब देखता हूं तो लगता है कि लावारिस हो चुकी है, इनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। तो मैं इस बात को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं कि हमारे जो ग्रामीण विधानसभा के लोग हैं उनके स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था हो, उनके शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो और उनकी जो सड़क है, जो इनके आप देखते होंगे बहुत बड़ी संख्या में जानवर हमारे किसान भाइयों का फसल बर्बाद कर दे रहे हैं, किसान रो रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। देख करके मन द्रवित हो जाता है, कभी कभी आंख से आंसू भी गिरने लगता है कि हमारे जो भगवान तुल्य किसान भाई हैं उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया इस समाज में। तो मैं इस योजना के साथ ला रहा हूं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति बेरोजगार न हो, इसीलिए मैं गो टेक्नोलॉजी को लाया हूं और इसके साथ हम स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और चरित्र की रक्षा के बारे में अपने गोरखपुर ग्राम विधानसभा की जनता के बारे में सोच रहा हूँ। गोरखपुर ग्रामीण के डॉक्टर स्वामी जी से बात हुई और इनकी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। मेट्रो न्यूज इंडिया से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी के साथ।